हेलो, कैसे हैं आप सब। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। मॉर्निंग में 8 बजे मैथ का क्लास आपका लेकर के मैं आता हूं और दोपहर 3 बजे आपका जीएस का क्विज क्लास चलता है। तो अभी यह वीडियो अगर आपके पास पहुंच रहा है तो आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे कुछ विशेष बात होगी, तभी यह वीडियो हमारे पास पहुंचा है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक खास मुद्दे को लेकर के मैं आपसे जुड़ने जा रहा हूं और यह मुद्दा आपके हित में है, आपके लिए है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाएं। देखिए, जब मेरे आसपास कोई घटना होती है तो मुझे जब यह महसूस होने लगता है कि इस घटना का प्रभाव कहीं ना कहीं आप पे हो रहा होगा और आपके आसपास भी इस तरह की घटनाएं होती होंगी और वह प्रभाव सकारात्मक ना होकर के नकारात्मक है, कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट वाइब्रेट करेगा, तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर आपसे बात मुझे करनी चाहिए। और जब क्लास चलता था तब तो क्लास में मैं आपसे बात करता ही था, लेकिन चूंकि अभी लॉकडाउन है, आपसे मुलाकात हो नहीं पाती है, तो यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही मैं आपसे बात कर सकता हूँ। देखो, मैं सिचुएशन के फॉर्मेट में आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ। मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, शायद आपके आसपास ऐसी घटना हुई हो। मान लेते हैं कि 2 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ने में काफी बेहतर है, उसके पेरेंट्स भी इस बात को मानते हैं कि पढ़ने में वो काफी बेहतर है, उसके टीचर भी मानते हैं, उसके सराउंडिंग में रहने वाले सभी मानते हो, आप भी मानते हो पढ़ने में सच में बहुत अच्छा स्टूडेंट है। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, एवरेज स्टूडेंट जिसे हम कह सकते हैं, औसत विद्यार्थी। अब कोई एक एग्जाम है जिस एग्जाम में दोनों ने भाग लिया, कोई सिंगल एग्जाम, और उस एग्जाम में दोनों ने पार्टिसिपेट किया। अब रिजल्ट जब आता है तो जो विद्यार्थी पढ़ने में काफी बेहतर था उसका रिजल्ट नहीं हुआ और जो एवरेज स्टूडेंट था उसका रिजल्ट हो गया, इवन कि उसकी नौकरी भी लग गई, उसने ज्वाइन भी कर लिया। अब ऐसी घटना शायद आपके आसपास भी हुई होगी, आप में से कुछ लोगों के आसपास तो जरूर हुई होगी, आप मुझे कमेंट करके बताना। अब जब ऐसा सिचुएशन होता है तो यहाँ पे एक निगेटिव थॉट डेवलप होना शुरू हो जाता है, और अगर आपके मन में हो नहीं रहा हो तो भी आपके आसपास के लोगों के द्वारा या खास करके उस विद्यार्थी के द्वारा जो पढ़ने में काफी बेहतर है, उसके मन में सबसे पहले ये निगेटिव थॉट आता है और वह आप तक भी पहुंचा सकता है। जैसे कि क्या थॉट आ सकते हैं, जिस लड़के का रिजल्ट हुआ उसके बारे में यह सोचा जा सकता है कि पढ़ने में तो उतना बेहतर था नहीं, ये तो पढ़ने में अच्छा है तो इसका रिजल्ट नहीं हुआ, तो उसका रिजल्ट कैसे हो गया जबकि वह पढ़ने में बेहतर नहीं था, तो कुछ सेटिंग हुआ होगा, कुछ मामला गड़बड़ है ना। तो इस तरह के थॉट आने शुरू हो जाते हैं। जबकि कम से कम 10 वर्षों का तो मेरा पढ़ाने का अनुभव रहा है और इस पूरे 10 वर्ष में मैंने काफी स्टूडेंट्स के रिजल्ट आते देखे हैं और उस स्टूडेंट्स का जो बेसिक बैकग्राउंड था उसके बारे में भी मुझे जानकारी है कि जब वे शुरू में आए थे तो उनका बेसिक बैकग्राउंड क्या था, बहुत अच्छे पढ़ने में थे, औसत थे, बहुत कमजोर थे, क्या स्थिति है, और उसके बाद रिजल्ट हुआ, ये भी किस सिचुएशन में हुआ, ये सारी चीजें मेरी आंखों के सामने हुआ है, तो इसका मैं साक्षी हूं। देखो, ऐसा हमेशा नहीं कहा जा सकता है कि जिसका रिजल्ट हुआ वह किसी करप्शन के कारण हुआ होगा, किसी सेटिंग के कारण हुआ होगा। अब यहाँ पे जो पढ़ने वाला स्टूडेंट था उसका रिजल्ट नहीं हुआ, जो औसत विद्यार्थी था उसका रिजल्ट हुआ, तो क्या कारण रहा होगा कि बहुत अच्छा स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हुआ जबकि एक एवरेज स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ। अगर इस धारणा को, इस बात को, इस कंसेप्ट को अगर आप समझ लेते हो ना तो आपका रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मेरा गारंटी है। क्या ऐसा सिचुएशन हुआ होगा? देखो, सच यह है और यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर कोई खूबसूरत है ना तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को पता है कि खूबसूरत है तब तक अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको खुद पता चल जाए ना कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, मैं तो बहुत सुंदर हूं, अब यहां से कुछ ना कुछ गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अगर कोई बहुत मजबूत व्यक्ति है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और दूसरे को पता है कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वहां तक तो सही है, लेकिन जब खुद उस व्यक्ति को पता चलता है कि नहीं मैं तो बड़ा बलवान हूं, तब वहां से फिर उसको घमंड होना शुरू होता है, गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बहुत स्मार्ट पर्सन है, पढ़ने में बहुत होशियार है, विवेकवान है, और सभी इस बात को मानते हैं कि नहीं भाई यू आर ए ग्रेट पर्सन, यू आर ए इंटेलिजेंट पर्सन, वहां तक तो सही है, लेकिन खुद में जब यह बात पता चल जाती है, खुद में यह जब विचार उत्पन्न हो जाते हैं, नहीं मैं तो बड़ा
इंटेलिजेंट पर्सन हूं, मैं तो बड़ा महान व्यक्ति हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं। अब यहां से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो जब कोई पढ़ने में विद्यार्थी अच्छा होता है तो आसपास के लोग भी उसे अच्छे कहते हैं, उसके टीचर भी प्रोत्साहित होकर अच्छे कहते हैं, और धीरे धीरे उसके मन में जब यह धारणा बैठ जाती है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, तो कहीं ना कहीं अब सफलता के लिए जो संघर्ष है, जो प्रयास है, उसमें उसकी कमी हो ही जाती है और इसका यह एहसास तक उसको नहीं होता। सबसे बुराई यही है, सबसे बुराई यहाँ पे यही है जो अभी कोरोना को लेकर के हम लोग देख रहे हैं। अभी अपने अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, मुंबई की भी जो स्थिति आप देख रहे हैं कि जहां पर आपको पता चला होगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि उनको खुद नहीं पता है कि उनको कोरोना डिजीज हो चुका है, क्योंकि कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहा है, ना तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ना ही फीवर है, कोई भी सिम्टम नहीं है, ठीक है, सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं है, लेकिन उनमें वो वायरस आ चुका है। बिल्कुल यही स्थिति यहां पर हो जाती है कि उस स्टूडेंट को यह पता तक नहीं चल पाता है कि मेरी पढ़ाई कमजोर हो चुकी है। उसको लगता है मैं तो सब कुछ जानता हूं। अब जब सब कुछ वह जानता है तब वह करता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आसान और मुश्किल दोनों होते हैं, तो आसान क्वेश्चन पे वो पढ़ना छोड़ देता है, आसान क्वेश्चन को देखना छोड़ देता है, वह मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को लेता है और उसको बनाना वह शुरू करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा लेवल अब इस क्वेश्चन को बनाने का नहीं है। बस एक बार पढ़ लेता है, उसको लगता है अच्छा ये क्वेश्चन ये तो मैं बना ही लूंगा, उसको बनाता नहीं है, उसको यह लगता है मैं तो बना ही लूंगा, लेकिन उसको छोड़ करके और मुश्किल क्वेश्चन है वहां पे वो फाइट करना शुरू करता है। जो चीज उसका बेहतर था, मेरी बात को ध्यान से समझना, जो चीज उसका बेहतर था उस पर अब वह ध्यान नहीं देता है, जो कमजोर कड़ी उसकी थी उस पर वो ध्यान देता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि क्या कमी है और क्या हमारा जहां पे मजबूत पक्ष है। तो मजबूत जो पक्ष था उसको छोड़ देता है और अपनी कमजोर कड़ी को वह ठीक करने में ज्यादा से ज्यादा समय देना शुरू करता है। और धीरे धीरे होता क्या है कि जब वो एग्जाम देने जाता है और जब आसान क्वेश्चन आते हैं तो आसान क्वेश्चन पे उसकी तो प्रैक्टिस हुई नहीं है, और क्वेश्चन ना तो कोई आसान होता है ना तो कोई मुश्किल होता है, ये सच्चाई है। क्वेश्चन आपको समय सीमा के अंदर बनाने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का अंक समान है। आप मुश्किल क्वेश्चन बनाते हो तो भी आपको उतने ही अंक मिलने हैं, आसान क्वेश्चन बनाते हो तो भी आपको उतने ही अंक मिलने हैं। लेकिन अब वह मुश्किल क्वेश्चन तो कम समय में बना लेता है, लेकिन आसान क्वेश्चन उससे छूट जाते हैं। बात मेरी समझ पा रहे हैं? अब दूसरा जो स्टूडेंट है, वह स्टूडेंट उसको तो पता है कि हमको तो सब कुछ पढ़ना है, मुझे तो कुछ आता है नहीं, तो वो क्या करता है कि प्रत्येक क्वेश्चन पे उतना ही समय देता है, यानी कि अपनी पढ़ाई में वह कहीं से भी कटौती नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं। अब वैसी परिस्थिति में उसका प्रयास अपना 100% देने का होता है, और वह 100% देने का जो प्रयास है उसको दिन प्रतिदिन निखारता चला जाता है। और जब एग्जाम वह देता है तब वह समय सीमा के अंदर सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करता है, मैक्सिमम प्रश्नों को अटेम्प्ट करता है जितना वो कर सकता है, और उसका रिजल्ट आ जाता है। तो अगर आपके मन में यह कभी मिथ्या धारणा अगर आ गई हो कि आप सब कुछ जानते हो, तो आप समझ लेना कि वह वही क्षण है जहां से आप इंक्रीज नहीं करोगे, डिक्रीज करोगे। आसान क्वेश्चन हो या मुश्किल क्वेश्चन हो, पढ़ करके छोड़ो नहीं, उसको बनाओ। आपके मन में अगर ऐसा आता है ना कि आप बना सकते हो, तो बना सकते हो तो बनाओ ना, बना सकते हो तो प्लीज बनाओ। तो आप छोड़ क्यों दे रहे हो? क्या आप एग्जाम में छोड़ दोगे? क्वेश्चन को पढ़ोगे और क्वेश्चन आसान होंगे तो क्या आप यह बोलोगे कि यह क्वेश्चन आसान है तो चलो मैं तो बना सकता हूं तो मैं इसको छोड़ देता हूं? क्या आप ऐसा बोलोगे? नहीं ना, वहां पे तो बनाओगे ना, एग्जाम में तो बनाओगे। तो जब एग्जाम में आप बनाओगे तो आप घर पे क्यों नहीं बना रहे हो? क्वेश्चन आसान हो मुश्किल हो, आप इस धारणा के कभी शिकार न बनो कि आप बहुत कुछ जानते हो, आप इंटेलिजेंट हो। नहीं, इसकी मुहर समाज लगाएगा, इसकी मुहर दूसरे लोग लगाएंगे। आप खुद में क्या हो आप यह न सोचो। व्यक्ति को अपनी कमियों के बारे में सोचना चाहिए। आपका मजबूत पक्ष क्या है ये लोग बताएंगे, आपकी कमियां क्या है ये आप खुद बताओगे। आपकी कमी आप ही बता सकते हो। आपके मुख पर आपकी कमी बताने वाले बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो आपके मुख पर आपकी कमी को बताएंगे, कोई नहीं बताने वाला है। उसके लिए आपको आत्मनिरीक्षण करना ही पड़ेगा, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा और ढूंढ करके उसे दूर करना पड़ेगा। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट अगर इस भावना के शिकार अगर होंगे कि आप सब कुछ जानते हो, तो समझ लेना कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। बिल्कुल नहीं। जब तक हम
हमारा एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक हमें सभी चीजों को उतनी ही गंभीरता से पढ़ना है। ठीक है। और जो विद्यार्थी यह समझते हैं कि मैं औसत स्टूडेंट हूं, मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, वो भी नहीं घबराएं, क्योंकि उन्हें पता है, होना चाहिए कि अगर वह सभी विषय को अगर सही समय में पढ़ रहे हैं, अपनी ईमानदारी से अपना 100% दे रहे हैं, तो उनका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। तो चूंकि मेरे आसपास कुछ ऐसी बातें हो रही थी जिसका प्रभाव मुझे लगा कि कहीं आप पर ना हो, कहीं आपके आसपास से घटना नहीं हो रही हो, तो मुझे लगा कि इस पर मुझे आपसे बात करनी चाहिए। कितना प्रासंगिक है और यह बात कितनी सार्थक है, कहीं आपका समय बेवजह तो मैंने नहीं लिया। अब ये तो आपके कमेंट के आधार पे ही मुझे पता चल सकती है। तो बस इतना ही कहना था बाबू कि आप सावधान हो जाओ, अपने आप को तराजू पे तौलो, लेकिन अपने मजबूत पक्ष को देखने के लिए नहीं, अपनी कमजोर कड़ी को ढूंढने के लिए, और उसको दुरुस्त करें। यह बिल्कुल सही समय है, अभी आप घर पे हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। आपके धनंजय सर बस इतना ही चाहते हैं कि आप बेहतर से बेहतर करो। चलो ठीक है, क्लास के टाइम पर तो मिलते ही हैं हम। कमेंट करके बताना कि यह बात आपके जीवन में कितना परिवर्तन ला रही है। थैंक यू।